हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 रंगोली। रंगोली भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में सबसे प्राचीन लोक चित्रकला है। ऐसी चित्रकला जिसे सीखने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता न थी, देखा देखी परंपरा से आ जाती थी। इस चित्रकला के 3 प्रमुख रूप मिलते हैं: भूमि रेखांकन, भित्ति चित्र और कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन, जो भारत के अधिकांश प्रांतों में प्रचलित है। इनमें सबसे अधिक लोकप्रिय भूमि रेखांकन है, जिसे अल्पना भी कहा जाता है। अल्पना शब्द संस्कृत के आलेपन शब्द से निकला है, जिसका मतलब है लेप करना। भित्ति चित्रों के लिए बिहार का मधुबनी और महाराष्ट्र के ठाणे जिले में वर्ली प्रसिद्ध है। कागज तथा वस्त्रों पर चित्रांकन के लिए राजस्थान की फड़, कुमाऊं की ज्योति, आंध्र प्रदेश की कलमकारी और ओडिशा के पट्टचित्र उल्लेखनीय हैं। रंगोली एक अलंकरण कला है, जिसे भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे चौकपूरना, राजस्थान में मांडना, बिहार में अरिपन, बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, कर्नाटक में रंगवली, तमिलनाडु में कोलम, उत्तरांचल में एपण, कुमाऊं में लिखपाथा या थापा, लिखथापा या थापा, या तो केरल में कोलम कहा जाता है। रंगोली के संबंध में पुराणों में भी कई कथाएं प्रचलित हैं। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति में भी मांडी हुई अल्पना के चिन्ह मिलते हैं। रंगोली के इन्हीं परंपरागत आलेखनों से प्रेरणा लेकर आचार्य रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के कला भवन में अन्य चित्रकला के विषयों के साथ साथ इस कला को भी एक अनिवार्य विषय बनाया। आज यह कला शांति निकेतन की अल्पना के नाम से जानी जाती है। इस कला में गौरी देवी का नाम चिर स्मरणीय रहेगा, जो शांति निकेतन अल्पना की जननी मानी जाती हैं। प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि रंगोली में आए गए कलात्मक चित्र शहर एवं गांव को धन धान्य से परिपूर्ण रखने में समर्थ होते हैं और अपने जादुई प्रभाव से संपत्ति को सुरक्षित रखते हैं। इसी मान्यता के कारण रंगोली को धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर शुभ माना गया। विभिन्न प्रांतों में बनाई जाने वाली रंगोलियों में अनेक विभिन्नताएं भी हैं। जैसे महाराष्ट्र में लोग अपने घरों के दरवाजे पर प्रातःकाल रंगोली बनाते हैं, ताकि घर में कोई बुरी ताकत प्रवेश न कर सके। तमिलनाडु के कोल्लम, कर्नाटक की रंगवल्ली एवं केरल के कोलम में ज्यामितीय और सममितीय आकारों को चावल के घोल या सूखे आटे से सजाया जाता है। ओणम पर बनाई जाने वाली रंगोली को फूलों से सजाया जाता है। कुमाऊं के थापा में अनेक प्रकार के आलेखन, प्रतीकों, कलात्मक डिजाइनों, बेल बूटों आदि का प्रयोग किया जाता है। मांडने को विभिन्न पर्वों, मुख्य उत्सवों तथा ऋतुओं के आधार पर वर्गीकृत कर बनाया जाता है। रंगोली भारत के किसी भी प्रांत की हो, वह लोक कला का अत्यंत घरेलू रूप ही है, जिसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व उत्सव धर्मिता है। इसके शुभ प्रतीकों में कमल का फूल, इसकी पत्तियां
आम, मंगल कलश, मछलियाँ, तरह तरह की चिड़ियाँ, तोते, हंस, मोर, मानव आकृतियाँ व बेल बूटे प्रमुख हैं। विशेष अवसरों पर बनाई जाने वाली रंगोलियों में कुछ विशेष आकृतियाँ भी जुड़ जाती हैं, जैसे दीपावली पर दीप, गणेश, लक्ष्मी। रंगोली का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है प्रयोग में आने वाली सामग्री। इसमें वही सामग्री प्रयुक्त होती है जो आसानी से हर स्थान पर मिल जाती है, जैसे पिसे हुए चावल, सुखाए हुए पत्तों के पाउडर का रंग, आटा, हल्दी, सिंदूर, रोली, चारकोल, जलाई हुई मिट्टी, लकड़ी का बुरादा आदि। अर्थात घर परिवेश के आसपास सहज सुलभ सामग्री। इसलिए अमीर हो या गरीब, रंगोली का प्रचलन दोनों में एक समान है। रंगोली का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है पृष्ठभूमि अर्थात स्थान। रंगोली की पृष्ठभूमि के लिए साफ या लीपी हुई जमीन या दीवार का प्रयोग किया जाता है। रंगोली को घर के मुख्य द्वार की देहरी पर, आंगन के मध्य में, कोनों में, दीप के आधार, भगवान के आसन व पूजा की चौकी आदि पर बनाने की परंपरा है। इस तरह रंगोली विविधता में एकता, प्रकृति के संरक्षण, स्वच्छता, पवित्रता के साथ साथ अपनी लोक परंपराओं को सहेजने का पाठ पढ़ाती है। आरंभ में स्त्रियां और कन्याएं ही रंगोली सजाया करती थीं। श्रद्धा, प्रेम, परंपरा, लगन और भक्ति को रंगोली के रूप में उकेरते हुए गीतों की पंक्तियां गाकर अपने भावों को अभिव्यक्त किया करती थीं। समय के साथ रंगोली कला में नवीन विचारों का भी समावेश हुआ है। अतिथि सत्कार और पर्यटन पर भी इसका प्रभाव पड़ा है और इसका व्यावसायिक रूप भी विकसित हुआ है। इसके कारण अब प्राकृतिक रंगों के साथ साथ सुविधाजनक रासायनिक रंग, पोस्टर, क्रेयॉन, फैब्रिक और एक्रेलिक रंगों से भी इसे सजाया जाने लगा है, पर सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसका पारंपरिक आकर्षण, कलात्मक कौशल और धार्मिक महत्व आज भी बना हुआ है। रंगोली दो प्रकार से बनाई जाती है, सूखी और गीली। एक मुक्त हस्त से और दूसरी बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है। बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाने वाली रंगोली के लिए पहले सफ़ेद रंग से ज़मीन पर किसी विशेष आकार में निश्चित बिंदु बनाए जाते हैं। फिर उन बिंदुओं को मिलाते हुए एक सुंदर आकृति आकार ले लेती है। आकृति बनाने के बाद उसमें मनचाहे रंग भरे जाते हैं। मुक्त हस्त रंगोली में ज़मीन पर सीधे ही आकृति बनाई जाती है। गीली रंगोली बनाने के लिए चावल को पीसकर उसमें पानी मिलाकर घोल तैयार किया जाता है। इस घोल को एपन या पिठार कहा जाता है। इसे रंगीन बनाने के लिए हल्दी का प्रयोग भी किया जाता है। आजकल रंगोली बनाने के लिए कलाकारों ने पानी को भी माध्यम बना लिया है। इसके लिए खाली टब या टैंक में पानी लेकर स्थिर व समतल क्षेत्र में पानी डाल दिया जाता है। कोशिश यह की जाती है कि पानी पर हवा या किसी अन्य तरह के संवेग का प्रभाव न पड़े। इसके बाद चारकोल के पाउडर को छिड़क दिया जाता है। इसकी रंगोली भव्य नज़र आती है।
भरे हुए पानी पर फूलों की पंखुड़ियों और दियों की सहायता से भी रंगोली बनाई जाती है। पानी की सतह पर रंगों को रोकने के लिए चारकोल की जगह डिस्टेम्पर या पिघले मोम का भी प्रयोग किया जाता है। रंगोली पानी के भीतर भी बनाई जाती है। इसके लिए एक कम गहरे बर्तन में पानी भरा जाता है, फिर एक तश्तरी या ट्रे पर अच्छी तरह से तेल लगाकर रंगोली बनाई जाती है। बाद में इस पर हल्का सा तेल स्प्रे करके धीरे से पानी के बर्तन की तली में रख दिया जाता है। तेल लगा होने के कारण रंगोली पानी में फैलती नहीं है। रंगोली बनाने के झंझट से मुक्ति चाहने वालों के लिए रेडीमेड रंगोली स्टिकर भी बाज़ार में मिलते हैं, जिन्हें मन चाहे स्थान पर चिपका सकते हैं। इसके अतिरिक्त बाज़ार में प्लास्टिक पर बिंदुओं के रूप में उभरी हुई आकृतियाँ भी मिलती हैं, जिन्हें ज़मीन पर रखकर उनके ऊपर रंग डालने से सुंदर आकृतियाँ उभर कर सामने आती हैं। रंगोली बनाने के लिए प्लास्टिक के खांचों का प्रयोग भी किया जाता है। संपन्नता के विकास के साथ आजकल रंगोली सजाने के लिए शुभ अवसरों के आने की प्रतीक्षा नहीं की जाती, बल्कि किसी भी महत्वपूर्ण अवसर को रंगोली सजाकर शुभ बना दिया जाता है। चाहे किसी चीज़ का लोकार्पण हो या किसी उत्पाद के प्रचार प्रसार की बात हो, रंगोली की सजावट आवश्यक समझी जाने लगी है। आजकल रंगोली प्रदर्शनी और रंगोली प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाने लगी हैं। प्रतियोगिता शुरू हुई तो रिकॉर्डों का क्रम भी शुरू हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक रंगोली पहुंचाने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी मोहन हैं, जिन्होंने 3 अगस्त 2003 को अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। सन 2009 तक यह रिकॉर्ड हर साल टूटता रहा। इसके अतिरिक्त पानी पर रंगोली बनाने का रिकॉर्ड भी गिनीज बुक में शामिल हो चुका है। महाराष्ट्र के नागपुर की रहने वाली वंदना जोशी पानी पर रंगोली बनाने वाली विश्व की पहली महिला हैं और उन्होंने 2004 में दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति के मूल में कितनी कलात्मकता और लालित्य निहित है। So this was the reading of our chapter 10 Rangoli. If you have any doubt or query, you can ask me in the comment section below. Also don't forget to check the description box below for the links to the other chapters. Thank you everyone.